बच्चों, कैसे हो? आज फिर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू की। और ये टॉपिक 9th 10th 11th और 12th प्लस नीट के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे भाई प्लांट टिश्यू है क्या और प्लांट टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, पूरा ओवरऑल टिश्यू को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू की अगर बात की जाए, अ सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू, अगर हम बात करें कि भाई टिश्यूज, बेसिकली टिश्यू सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स की बात की जाए, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स या one layer of cells या layer of cells which are structurally and functionally are similar, that is called tissue। और प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं और परमानेंट के अंदर भी फिर डिफरेंट टाइप्स है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको जनरली हम हिंदी में कहते हैं विभज्योतक ऊतक, ये इस प्रकार के टिश्यू होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और रेगुलरली रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ में, लाइक रूट और शूट ग्रोथ में, इन टिश्यूज का, इन ऊतक का बहुत अहम रोल होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर वेरी रैपिड डिवीजन शो करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी विभाजन करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आगे अगर हम बात करें प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि प्राथमिक विभज्योतक और सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीय विभज्योतक में ये विभाजित होते हैं। तो हम प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके एपिकल और इंटरकैलरी आते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात जो कर रहे थे कि भाई इसमें एपिकल और इंटरकैलरी आते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं जिसे हम शीर्तिस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं, ये मेरिस्टेम बेसिकली रूट और शूट की टिप पर पाए जाते हैं। टिप ऑफ द रूट एंड शूट, यानी कि जड़ और परो, हिंदी में कहते हैं परो, उसके बिल्कुल टॉप पर पाए जाते हैं, जो प्लांट के अंदर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्पेशली रूट और शूट वाले रीजन के अंदर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली अगर बात की जाए अंतर्विस्थ विभज्योतक, ये इंटरकैलरी एपिकल और लैटरल इन दोनों के बीच में पाया जाता है। यानी कि प्लांट की अगर हम बात करें या हम घास ले लेते हैं, घासें होती है, तो पार्क में आपने घासें देखी होगी, तो पार्क में जो घास होती है, जो गार्डनर उसको काट देता है, तो काटने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा है और इस तरीके से घास है, तो एपिकल पर ये वाला हिस्सा एपिकल का होगा और यहां पर आपका लैटरल होगा, बीच वाला हिस्सा इंटरकैलरी का पाया जाता है। जब गार्डनर इसको ऐसे कट कर देता है तो ये हिस्सा जो होता है ये वापस से एपिकल फॉर्म करता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बेसिकली जो इन दोनों के बीच में, एपिकल और लैटरल के बीच में पाए जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम में, जो आपका लैटरल मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम बेसिकली प्लांट के मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं और प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ, आई मीन जैसे छोटा कोई प्लांट है उसको वुडी प्लांट बनाने में, उसकी गिर्द की मोटाई बढ़ाने में, उसमें हेल्प करते हैं, जो बेसिकली मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें आपका वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आता है। यानी कि एक छोटे प्लांट को वुडी करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, गिर्द को बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए ये बेसिकली काम करते हैं। तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू, जिन्हें हम स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। ये परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और डर्मल टिश्यू के नाम से 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, जिन्हें हम ग्राउंड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्लांट के अंदर जो बेस होता है,
जिस भी रीजन में ये पाए जाते हैं उसका बेस बनाने के लिए, अब जिस भी रीजन की अगर मैं बात करूं कि भाई सिंपल परमानेंट है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, बीयूडी बर्ड जिसको आप लोकल लैंग्वेज में कली कहते हो, वहां जहां भी इस तरह की चीजों में पाए जाते हैं ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड टिश्यू में ये जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले अगर मैं पैरेन्काइमा की बात करता हूं तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं ये लिविंग होते हैं यानी कि जीवित होते हैं। पैरेन्काइमा राउंड ओवल इन शेप होते हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर कहें इसको कि भाई इनकी सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है यानी कि इनके बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये टिश्यूज है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स का इस तरीके से, तो ये जो जगह होती है खाली दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस, ये इस जगह पर पाए जाते हैं। बेसिकली प्लांट के अंदर फूड स्टोर करने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं हम कोलेन्काइमा, ये भी लिविंग टिश्यू है और जनरली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब अगर हम बात करें उनको एक यांत्रिक सहायता प्रदान करना ताकि प्लांट अपनी जगह खड़ा रहे, प्रॉपर उसको ठीक है ना सपोर्ट मिले, उसकी लीव्स को, उसके फ्रूट्स वगैरह को, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी के साथ नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस कह लीजिए आप, लीव्स कह लीजिए, फ्रूट कह लीजिए, उनको हैंग आउट करने के लिए, फ्लावर पे हैंग आउट करने के लिए, लीफ के पेटियोल पे हैंग आउट करने के लिए वहां पर स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा और सबसे मेन जो एग्जांपल है जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो ब्राउन पार्ट होता है, जो आप बाल जिसको बोलते हो जनरली, वहां पर भी स्क्लेरेन्काइमा पाए जाते हैं और ये डेड होते हैं और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देते हैं। ये 3 हुए। अच्छा, वापस चलते हैं, पैरेन्काइमा के अंदर 2 और होते हैं आपके, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पाए जाते हैं जिससे प्लांट फ्लोट कर सके। और दूसरे क्लोरेन्काइमा ऑब्वियसली बात है ग्रीन इन कलर, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा को ग्रीन कलर देने के लिए हेल्प करते हैं। ये चीज हुई। अच्छा, अब हम बात करते हैं डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू जो प्लांट का सबसे एपिडर्मल रीजन होता है, सबसे ऊपर का रीजन होता है, उसे हम डर्मल टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डर्मल टिश्यू में आपके एपिडर्मिस और स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस यानी कि लीफ का सबसे अपर सरफेस दैट इज एपिडर्मिस, या स्टेम का मान लीजिए या लीफ का मान लीजिए, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, लीफ बेसिकली लीफ में पाया जाता है जिसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये लीफ में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। O2 रिलीज करता है और CO2 एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज स्टोमेटा व्हिच इज बीन शेप होता है। मैं आपको इसको अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिन्हें हम वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कि नाम इंडिकेट हो रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये बेसिकली मोर देन 1 टाइप ऑफ लेयर सेल से बनते होते हैं और ये प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन जैसे वाटर है, मिनरल्स है, फूड्स है, उस चीज की ट्रांसपोर्टेशन इनकी वजह से होती है, जिसमें जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। बेसिकली प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम जाइलम का होता है, जो रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। जाइलम के फर्दर 4 पार्ट्स हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चारों के चारों भी इसी के कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज में इसकी हेल्प कराते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है फूड सब्सटेंस को। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर जो भोजन तैयार होता है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का होता है।
फ्लोएम क्या काम करता है, जो लीफ में जहां भी फोटोसिंथेसिस से खाना तैयार हुआ है उसको अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। और फ्लोएम के जो फर्दर 4 पार्ट्स हैं, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, हिंदी में भी मैंने यहां पर नाम इंडिकेट किए हुए हैं। ये चारों भी इसी तरीके से कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, जबकि जाइलम का काम होता है यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। आई होप एक छोटी सी समरी से आपको प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।